क्या हुआ था आखिरी मोमेंट में जब अजीत पवार का प्लान क्रैश किया था। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी के लीडर अपनी पार्टी मीटिंग के लिए चार्टर्ड प्लान में मुंबई से बारामती जा रहे थे, लेकिन वो पार्टी मीटिंग तक नहीं पहुंच सके। उनके प्लान बारामती के एयरपोर्ट पर लैंड करते ही क्रैश कर गई, जिसमें पवार और 4 और लोग की मौत हो गई। इस इंसिडेंट पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसके मुताबिक प्लान लैंड करने से पहले 3 बार लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उनके लो विजिबिलिटी की वजह से वो प्लान नहीं लैंड कर पाए थे। एविएशन ने इस घटने की जानकारी देते हुए घटनाक्रम को कुछ इस तरह बयान किया। बारामती एक अनियंत्रित एयरफील्ड है और यहाँ उड़ानों से जुड़ी जानकारी बारामती स्थित फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रशिक्षक पायलट द्वारा दी जाती है। ट्रैफिक कंट्रोल संभाल रहे व्यक्ति के बयान के अनुसार घटना का क्रम इस प्रकार है। 28 जनवरी 2026 को विमान VTSSK ने सुबह 8:18 IST पर पहली बार बारामती से संपर्क किया। इसके बाद विमान ने 30 नॉटिकल माइल दूर से बारामती की ओर जाने की सूचना दी और पुणे अप्रोच द्वारा उन्हें रिलीज कर दिया गया। उन्हें पायलट के विवेक अनुसार VMC दृश्य मौसम परिस्थितियों को नीचे उतरने की सलाह दी गई। क्रू ने हवा और दृश्यता के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि वह हवा शांत है और दृश्यता लगभग 3000 मीटर है। इसके बाद विमान ने रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच की सूचना दी, लेकिन रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। पहले प्रयास में उन्होंने गो अराउंड किया। गो अराउंड के बाद उनकी स्थिति पूछी गई और क्रू ने फिर से रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच पर होने की जानकारी दी। उसने रनवे दिखने की सूचना देने को कहा गया। उन्होंने जवाब दिया, अभी रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखते ही सूचना देंगे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने बताया कि रनवे दिख रहा है। विमान के 8:43 IST पर रनवे 18 पर लैंड करने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्होंने लैंडिंग क्लियरेंस का रीडबैक नहीं दिया। इसके बाद 8:44 IST पर ATC ने रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास आग की लिपटें देखी। तुरंत आपातकालीन सेवाएं दुर्घटना स्थल की ओर रवाना की गई। सिविल एविएशन ने कुछ इस तरह से घटना के आखिरी मोमेंट के बारे में बताया है।